राम राम सारे भाइयों को। और आज हम अपने इस तीसरे ब्लॉग में हर दिन की भांति इस ब्लॉग को बना रहे हैं, लेकिन 2 दिन में बना नहीं पाया हूँ। बीच में ऐसा था, मेरे कुछ काम की वजह से मैं बाहर था। थोड़ा मुझे आलस भी आ गया था। मैं चलो अब खेत पे क्या जाऊँगा, चलो। लेकिन अब मैं कंटिन्यू करूँगा, डेली करूँगा इसको। अपने इस मुहिम को छोड़ूंगा नहीं, डेली बनाऊँगा अपने ब्लॉग को। तो हम हर दिन की भांति आज तो सुबह ही आ गया हूँ मैं। 8:30 बज रहे हैं अभी। और इसमें देखें कि हम ना सुबह से मेहनत कर रहा हूँ 1 घंटे से। पीछे से एक मेड़ थी आलू की, वो मैंने ठीक की है। और अपने लगे हुए हैं। आज हम थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करते हैं। मैं बताता हूँ हमने अपने आलू काटने से पहले क्या क्या किया है, इसमें क्या क्या डाला है नीचे। जिस लोगों ने बताया, मुझे भी जानकारी है थोड़ी, यूट्यूब से, किताबों से, अपने टीचर के माध्यम से, अपने जो मतलब हमारे चाचा हैं, ताऊ हैं जो खेती कर रहे हैं, उनके माध्यम से मुझे जानकारी मिलती रहती है। मैंने डाला है इसमें, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, माइकोराजा। एक रीजन डाली है मैंने, फिप्रोनिल 0.6% वाली। जो मेरे खेत में ना दीमक आ जाती है, थोड़ी सी वैसी मिट्टी है इसकी, बुढ़ेरी टाइप की, तो उसमें दीमक वगैरह आती रहती है। इसलिए मैंने अपनी फिप्रोनिल डाली है 6% वाली, क्योंकि ज़्यादा दीमक आती है हमारे खेत में। उसके बाद मैंने बोरोन डाली है चिलेटेड वाली, यानी 250 ग्राम के पाउच, मतलब आधा किलो डाली है मैंने अपने 1 एकड़ में, और चिलेटेड वाली बोरोन। उसके बाद में 2 कट्टे डीएपी डाली थी इसमें, यानी 1 कुंटल डीएपी। और उसके बाद में एक मैंने डाला था अपना पोटास का बैग, जो बायो पोटास आती है दानेदार काले दाने वाली, वो डाली है। उसके साथ में एक अपना जैम आती है 10 किलो के बैग में, कंपनी का नाम तो नहीं खोलूँगा, लेकिन 10 किलो के बैग में जैम आती है, और वो डाली है मैंने इसके साथ में, क्योंकि उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट प्लस जैम होती है। जो क्योंकि लोग ना उसमें पाउडर वाली जो पोटास डालते हैं वो भी अच्छी होती है, और लेकिन सच बताऊँ ना, वो थोड़ी महंगी पड़ रही थी, इसलिए मैंने अपने सस्ते में जुगाड़ किया है। क्योंकि मुझे पोटास का बैग 800 रुपये में मिल गया, और जो जैम का थैला था वो 500 रुपये में मिल गया। 800 500 1300 रुपये में मेरा काम हो गया। इसलिए मैंने थोड़े सस्ते में कर दिया, और बैग मुझे महंगा पड़ रहा था, थोड़े पैसे बचा बचा के किया है। लेकिन वो भी उसके बराबर ही, क्योंकि मैं ना, ये भेड़ चाल चलने की ज़रूरत नहीं है कि हम वो कर रहा है तो ऐसे करें। कुछ टेक्निकल बदल के भी हम उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा है ना, अगर सारी चीज़ हम महंगा ही डाल देंगे, ऐसा ना तो होता है कि हम एक टेक्निकल को, कई सारे टेक्निकल एक ही में ख़रीदें, और हम अलग अलग से टेक्निकल ख़रीदें तो हमको सस्ता पड़ेगा, तो उसको डालेंगे तो अच्छा प्रॉफिट होगा। तो ये सारी चीज़ें डाली हैं, और आगे मैं बताऊँगा हमारा कितना खर्चा आया है 1 एकड़ में, और जो प्रॉफिट निकलेगा आपके मतलब मार्च में जाके कितने बैग आलू होंगे मैं बता दूँ। इसमें हमने ना 20 बैग आलू को डाले थे, जो सबसे छोटा साइज़ होता है आलू का, जिसको हम कर्री कहते हैं। वो वाले हमने डाली हैं इसमें 20 बैग। और उसमें देखो, आलू में हमने आलू सीड ट्रीटमेंट भी किया था। अब सीड ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे साल्ट आते हैं, तो मैंने C+M कार्बन डाइजैम प्लस मैनकोजेब लिया था, और प्लस अपना थाइमोथॉक्सम लिया था। इसको मैंने मिक्स करके बताया ना, मैंने ना अल्टरनेटिव तरीके लिए हैं, जो दूसरे तरीके में ना सीधे भेड़ चाल में ना चल के ऐसे तरीके अपनाना, जिससे देखें तो सही। मैं तो अपनी ना प्रैक्टिकल तौर पे कर रहा हूँ, क्या फ़ायदा हुआ क्या घाटा हुआ वो तो बात की बात है, लेकिन हम अल्टरनेटिव तरीके भी तो यूज कर सकते हैं जो महंगे पड़ रहे हैं हमें खेती में। खेती में घाटा किसका पड़ता है, महंगी चीज़ें यूज करना। हालांकि प्रॉफिट होता है, लेकिन महंगी चीज़ें यूज करने से इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मुझे लगता है। उसके बाद में C+M से मैंने अपना क्या कहते हैं कि सीड ट्रीटमेंट किया था आलूओं का, और उसके बाद में हमने अपने आलू वगैरह इसमें लगवाए थे खेती में, और 20 कट्टे हमने अपने 1 एकड़ में डलवाए। तो जो 4 बैग 1 बीघा का मतलब उसमें पड़ता है 4 साढ़े 4 का। और देखें तो अभी तक अपने जर्मिनेट नहीं हुए हैं आलू, अभी तो 3-4 दिन ही हुए हैं, क्योंकि 8 से 10 दिन लग जाते हैं ऊपर आलू को निकलने में। और उसके बाद में हमने इसमें मैंने बताया दिया माइकोराजा, मोरोन, अपनी जैम मतलब जैम का बैग, और उसके बाद में मैंने पोटास और डीएपी, ये सारी चीज़, और अपनी फिप्रोनिल डाली है इसके अंदर। ये सारी चीज़ें हमने पहले डाली हैं आलू की बुआई से पहले ही नीचे, यानी जब हम जुताई करवाते हैं उस टाइम पे मैंने ये डलवा दी हैं। उसके बाद में जुताई भी हमने अच्छे से करवाई है, मतलब 5 जुताई करवाई हैं। धान कटने के बाद में हमने, हमारे इस खेत में धान थे, धान कटने के बाद में 5 जुताई करवाई, मतलब ज़्यादा भी नहीं है, बट
ऐसा है ना, हमारा घर का ट्रैक्टर नहीं है, हमें दूसरों से करवानी पड़ती है, जुताई भी महंगी पड़ती है। इसलिए हमने इसमें 5 जुताई करवाई हैं, एक मतलब कम ना रहे, मतलब 5 जुताई ठीक हैं। इसमें अपने अपने हैरो रूटावेटर, ये 2 बार हैरो, 1 बार रूटावेटर, 2 बार कल्टीवेटर, मतलब जो टिलर कहते हैं उसको, हमने वो चलवाया है इसमें, जब हमने अपनी यहाँ की गढ़ाई करवाई है। लेकिन फिर भी खेत अपना बढ़िया नहीं बना है, मतलब 1-2 जुताई और होती तब और बढ़िया होता। अभी थोड़े से मैं ये आपको बता रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें हमने की हैं इसमें, और उसके साथ में मैं तो लगा रहता हूँ भाई, प्रॉफिट हो या ना हो। मेरी पहली पहल है ये आलू, और घाटा पड़े चाहे फ़ायदा पड़े, एक्सपीरियंस मिलेगा भाई। मैं अपनी पढ़ाई के साथ में ये अपनी खेती कर रहा हूँ, मतलब। और खेती भी ऐसे है कि मैंने ना अपने घर वालों से मतलब भाड़े पे ली है, मतलब इसको मैं अपने यहाँ पट्टा कहते हैं, पट्टे पे लिए, मैंने पैसे दिए हैं। मैं जॉब करता हूँ, मैंने पैसे लिए, पैसे मिले, मैंने पैसे घर वालों को दे दिए, और अपनी दम पे ये आलू कर रहा हूँ। मतलब सपोर्ट है सबका, बट मैं ऐसा नहीं चाह रहा कि सारे पैसे भी निकलें। अगर मैं ना, अपना घर का खेत है तो ये बात नहीं है, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि अपना घर का खेत है, लेकिन अगर मैं बाहर का खेत लेके करूँ पट्टे पे, तो उसमें कितना बचा सकता हूँ। अपने घर के खेत में उसी प्रकार से मैंने किया है। और मैं अकेला आता हूँ, सुबह लगा रहता हूँ, थोड़ी बहुत घंटे भर मेहनत करता हूँ, उसके बाद मुझे जाना भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। और मैंने ना, मेरे दिमाग में आ रहा था, हम किसी अल्टरनेटिव और भी फसल कर सकते हैं क्या इसके साथ में, मतलब मेरे वर्ड इतने थोड़े बहुत गलत हो जाते हैं, उसके लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। बट मैंने सोचा था मैं आलू के साथ में लहसुन कर दूँ, क्योंकि लहसुन आलू के साथ में हम कर सकते हैं, क्योंकि लहसुन ना ऐसा होता है, वो कीट वगैरह को भगाएगा, कीट वगैरह कम लगने देगा इसमें। और थोड़ी सी अंदर थोड़ा सा उसमें कुछ साल्ट वगैरह ऐसा होता है जो रिलीज होता रहता है, जिससे आलू को भी बीड़ वगैरह कम होंगे एक तो। लेकिन बीड़ का कंट्रोल तो हमने पहले ही कर लिया है ना, अपना जो पेंडामेथिलिन लगा के। बट और भी बीड़ निकलने की संभावना है, उसके आगे हम आगे ट्रीटमेंट करेंगे, आगे देखेंगे। और उसके साथ में आज वैसे धुनाई, आगे कल फिर आएंगे यहाँ पे खेत पे, कल फिर आके कल फिर करेंगे यहाँ पे अपना काम, फिर कल वीडियो बनाएंगे, फिर देखेंगे। ठीक है दोस्तों।